सगाई के दिन लड़की यह देखकर दंग रह गई कि उसके द्वारा खरीदे गए 5 सोने के गहने 5 चांदी में बदल चुके थे। अपने बॉयफ्रेंड की माँ और बहन को वही सोने का कंगन और हार पहने देख उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब क्या हुआ है। उसी समय उसने उन्हें अपने 5 सोने के गहने वापस करने के लिए कहा। किसने सोचा था कि उसके बॉयफ्रेंड की माँ इतनी बेशर्म होगी। उसे लगा कि लड़की लालची है और हर समय सोना चांदी पहनकर उसके बेटे के पैसों पर नजर रखती है, पर किसी को नहीं पता था कि वे 5 सोने के गहने लड़की ने अपनी खुद की कमाई से खरीदे थे। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा कि वह सभी के सामने सच्चाई बताए, लेकिन वह तो अपनी माँ के साथ खड़ा था और कह रहा था कि उसकी माँ ने उसे पालने में बहुत मुश्किलें झेली हैं। लड़की ने बहुत समझौता किया था, पर अब उसका गुस्सा खून को खौला रहा था। वे दोनों कॉलेज से सीधे शादी के घर आए थे। सपने में उसकी नजर कोने में एक औरत पर पड़ी जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी, पर देर होने से पहले ही वह नींद से जाग गई। फिर उसने सब रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने ही सगाई तोड़ने की घोषणा कर दी। ये सुनते ही लड़के की माँ बेकाबू हो गई। वह तुरंत हंसते हुए लड़की से अपनी बात वापस लेने को कहने लगी, क्योंकि लड़की की दहेज की चीजें बहुत मूल्यवान थी। नया बना हुआ घर, 4 लाख की कार और कुल मिलाकर 10 लाख से भी ज्यादा का दहेज। लड़की ने लड़के की माँ की ओर देखा। वह किसी भी हालत में यह तैयार बैठा शिकार अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, लेकिन लड़की तो अब पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उस सगाई के आयोजन में भी लड़के की माँ और बहन ने नए जमाने की बहू के लिए जरूरी 10 शुभ वस्तुएं देने को कहा था, पर जब समय आया तो होटल से ही किसी भी तरह की छोटी मोटी चीजें उठा लाई। लड़की के सारे रिश्तेदारों के सामने यह हरकत उसकी बेइज्जती थी। फिर भी उसने बॉयफ्रेंड का मान रखने के लिए चुप्पी साध ली। लेकिन जब लड़की के पिता ने 88,000 युआन की रस्म की रकम मांगी तो लड़के की माँ अचानक पीछे हट गई। उसका कहना था कि लड़की का उसके बेटे से शादी करना ही उसके लिए 800 जन्मों का सौभाग्य है। ये पैसा वह बिल्कुल नहीं देगी। लड़की ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के की माँ इतनी घमंडी क्यों है। दरअसल लड़का 5 साल से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था और इस साल जाकर पास हुआ था। लड़के की बहन भी इतराती फिरती थी कि अब उनके घर का भविष्य चमक रहा है। उसे लगता था कि लड़की उसके बेटे और पूरे परिवार के लिए बोझ बन जाएगी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि लड़के की 5 साल की तैयारी लड़की के पैसों पर ही चली थी। यहाँ तक कि शादी का खर्च भी लड़की के अपने पैसों से था। लड़की ने यह सब किसी को इसलिए नहीं बताया कि कहीं लड़के की इज्जत को ठेस न लगे, लेकिन किस्मत खराब थी कि इनकी भलाई का बदला उल्टा मिल रहा था। लड़की ने कहा, अगर आपको 88,000 ज्यादा लगते हैं तो पहले ही बता देते, कम दे देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। अगर मैं कह दूं कि मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी तो क्या आपका परिवार मान लेगा? लड़का बोला, हाँ, मेरी माँ ने मुझे मुश्किल से पाला है, उनका पैसा बहुत मुश्किल से आता है। अगर आप लोग चाहते नहीं हो तो मत लो। लड़की सोच रही थी कि शायद लड़के के घर के बाकी रिश्तेदार समझदार होंगे, पर वे भी घटिया निकले। उन्हें भी 88,000 युआन ज्यादा लग रहे थे। उनके मुताबिक यह पूरी सगाई की दावत लड़की के परिवार ने फालतू में बर्बाद की है। लड़का कमाता नहीं तो लड़की को लालच नहीं दिखाना चाहिए। अपने बॉयफ्रेंड की झूठी इज्जत बचाने के लिए लड़की ने कभी नहीं बताया कि सारा पैसा उसकी अपनी कमाई का है। उसने गर्व से अपना दहेज दिखाया, पूरी तरह सजा हुआ घर, स्मार्ट फर्नीचर, 20 लाख की कार और 30 साल की फिक्स्ड जमा, कुल मिलाकर 12 लाख नहीं तो 10 लाख तो हैं ही। अब बोलो 48,000 ज्यादा हैं? उसने कहा। लड़की के 1 करोड़ से ज्यादा दहेज को देखकर लड़के की माँ का रवैया फिर बदल गया। उसने कहा कि 28,000 की रकम तो वह देगी, पर उसे 7 हिस्सों में देगी, क्योंकि उसे यकीन चाहिए कि लड़की सच में उसके बेटे से शादी करना चाहती है। और फिर बोली, तुम्हारे 12 लाख के लिए मैं तुम्हें 28,000 में क्यों धोखा दूंगी? ये सुनकर लड़की फट पड़ी। ढिंग जी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? किस बात का धोखा? बस अब